हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं समर स्किन केयर सीरीज के 2 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज भी समर स्किन केयर सीरीज का और एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। समर स्किन केयर मस्ट हैव्स में हर कैटेगरी में आप लोगों के साथ एक एक प्रोडक्ट शेयर करूंगी। कौन से प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हो समर में, जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। मेरी टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट है ये। तो एक एक कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैटेगरी में एक प्रोडक्ट होंगे। और तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कौन से प्रोडक्ट्स आप लोग यूज कर सकते हो, जो मैं खुद के ऊपर यूज कर चुकी हूँ। मुझे बहुत ही पसंद आए ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये सारे एफोर्डेबल, यानी कि जो इकोनॉमी कैटेगरी में होंगे, जो ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होंगे, यानी कि अफोर्डेबल कैटेगरी में होंगे। तो आप लोग इजीली यूज कर सकते हो और आपके ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इजीली अवेलेबल होंगे हर जगह पर आपके आसपास। तो चलिए बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो सारे प्रोडक्ट्स एक जगह पर रख के दिखा देती हूँ कौन से प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर 1 बाय 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन से प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हो इस समर में, ताकि समर आपके लिए इजी हो जाए। और स्किन के जो भी सारे प्रॉब्लम्स होंगे इस प्रोडक्ट्स के साथ आप लोग अगर यूज करते हो ये प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स भी चले जाएंगे। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं सारे प्रोडक्ट्स। तो चलिए मैं देखिए, ये सारे समर स्किन केयर मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी यूज करिए इस समर में। और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं और इजीली अवेलेबल हैं आपके आसपास में। तो हर कैटेगरी के मैं एक एक प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और 1-2 कैटेगरी में मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। तो आप लोगों ने तो देखा कितने प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। हर कैटेगरी में एक एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी आप लोगों को यूज करना है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एक एक प्रोडक्ट। मैक्सिमम 1 या 2 प्रोडक्ट कैटेगरी होंगे जिसमें मैं 2 प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप कोई भी प्रोडक्ट इनमें से यूज कर सकते हो। तो मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो आप लोगों का जो CTM प्रोसेस है वो बेसिक प्रोसीजर है, तो मैं उससे ही स्टार्ट करती हूँ। क्लींजिंग के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी फेस वॉश लेके आई हूँ, जो कि ये है मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश। मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी। और बहुत ही अच्छी ये फेस वॉश है। ये मेरी शायद 3rd नंबर बॉटल है। मैं इसको रिगरसली यूज करती आ रही हूँ। हर सीजन में ये यूज कर सकते हो आप लोग। टर्मरिक सैफरॉन के साथ आता है, यानी कि इसका जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो टर्मरिक और सैफरॉन है। तो ये टैन रिमूवल के लिए बहुत ही एक असरदार है। ये उपटन, जैसे कि मैं बोली कि उपटन फेस वॉश है, टैन रिमूवल के लिए बहुत ही असरदार है। स्किन के सारे प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन और बाकी सब के लिए भी बहुत ही असरदार है। स्पेशली समर्स में सनबर्न, सन टैन को हटाएगी, पिगमेंटेशन को हटाएगी। फिर जो डर्ट्स इम्प्योरिटीज इसके ये जो है देखिए ब्रिस्टल है, तो डर्ट्स इम्प्योरिटीज वगैरह अच्छे से हट जाएंगे स्किन के पोर से और स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये रहा फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर टोनर में आप लोग रोज वाटर यूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी रोज वाटर तो रखना ही रखना है, इसके साथ एलोवेरा जेल भी रखना। अच्छे से इसको एक थिक लेयर अप्लाई कर लेना आफ्टर आपका स्किन केयर जो भी रूटीन होगा उसके बाद भी। और टोनर की तरह भी ये यूज आप लोग कर सकते हो, प्राइमर की तरह भी इसको यूज कर सकते हो मेकअप के साथ। और ये सनबर्न को, सन टैन को बहुत ही अच्छे से हटाएगी, स्किन को सूदिंग प्रोवाइड करेगी और स्किन के सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी ये डील करेगी। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल को और रोज वाटर को। रोज वाटर तो सबके पास होता ही होता है, तो मैं सोची इसको इंक्लूड कर दूं। तो ये रहा सेकंड प्रोडक्ट। फिर मॉइस्चराइजर में, क्योंकि समर जो है वो ज्यादा चिप चिप होता है,
गर्मियों में, तो आप लोग कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को इस कैटेगरी में सजेस्ट करूंगी पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई। तो ये नॉन स्टिक इफेक्ट देता है और ये एक सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है। हर स्किन टाइप वाले इसको आंख बंद करके यूज कर सकते हैं और ये स्किन को मॉइस्चराइज्ड भी रखता है क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई के साथ आता है। तो बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर है। मैं आप लोगों को इसको सजेस्ट करूंगी, मॉइस्चराइज के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हो मॉइस्चराइजर के तरह। और अगर आप लोग कोई एसपीएफ वाले मॉइस्चराइजर यूज करे हो, हायर एसपीएफ वाले, तो वो भी अच्छा है, लेकिन आप लोग इसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये रहा मॉइस्चराइजर के लिए। फिर बॉडी लोशन के लिए मैं सबसे बेस्ट जो मुझे आज तक लगा, ये वाला उपटन बॉडी लोशन मामाअर्थ का, बहुत ही अच्छी है। और ये टर्मरिक कोकुम बटर के साथ आता है फॉर ग्लोइंग स्किन। जैसे कि ये उपटन के जो भी सारे स्किन केयर रेंज होते हैं मामाअर्थ का, तो वो क्या करता है, हाइपर पिगमेंटेशन और सन टैन को हटाता है, सन बर्न को भी हटाता है, सूदिंग प्रोवाइड करता है, स्किन के सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी ये डील करते हैं। जैसे कि इसमें टर्मरिक और कोकुम बटर है। मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर, आई बटन में दे दूंगी, जाके देख लेना। बहुत ही अच्छी एक मॉइस्चराइजर, थ्रू आउट द ईयर आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ये मॉइस्चराइजर यानी कि बॉडी लोशन को यूज कर सकते हो। और इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे सन टैन सन बर्न को रिमूव करेंगे, स्किन को सूदिंग प्रोवाइड करेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन और जो भी सारे स्किन के कंसर्न्स होंगे वो इसके साथ ये डील करेगी। तो ये हो गया बॉडी लोशन। तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी सनस्क्रीन। मैं आप लोगों के साथ ये दो सनस्क्रीन, एक मामाअर्थ का ये है अल्ट्रालाइट इंडियन सनस्क्रीन, ये फ्री आया था, कुछ परचेज में की थी, अराउंड 1000 रुपीज का कुछ की थी, तो ये एक फ्री आया था मामाअर्थ का। फिर वाव का ये SPF 55 PA++, ये भी बहुत ही अच्छा एक सनस्क्रीन है। इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। ये भी बहुत ही अच्छा है और ये भी SPF 50 PA++ के साथ आता है। दोनों ही सनस्क्रीन्स में यूज करती आ रही हूँ बहुत दिन से। बहुत ही अच्छे तो सनस्क्रीन से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। और आप जितने हमारे जो इंडियन जो क्लाइमेट है, आप लोग अगर मिनिमम SPF 40 वाला सनस्क्रीन आप लोग यूज करिए हर सीजन में, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी आप अपने प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ, ट्रॉपिकल कंट्रीज में तो धूप रहती ही रहती है। तो आप लोग मिनिमम SPF 40 वाले सनस्क्रीन यूज करना, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगी सनरेज से, हार्मफुल UVB रेज से, तो इसको जरूर अप्लाई कर लेना। तो ये हो गया सनस्क्रीन। फिर मैं लिप बाम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं ये बहुत दिन से यूज करती आ रही हूँ, मेबलिन का NYC मेबलिन न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे रेड लिप बाम। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। इसका मैं कितना यूज की हूँ, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से यूज करती आ रही हूँ। बहुत ही अच्छी एक टिंट है इसमें, रेड वाले देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ये SPF के साथ आता है, SPF 20 के साथ आता है जितना मुझे याद है। और आप लोग तो स्किन में और अपने फेस में यूज कर लेते हो सनस्क्रीन, लेकिन लिप्स में नहीं करते हो, तो इसी वजह से लिप्स को ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है सनरेज से लिप्स का। तो आप लोग इसको यूज करिए तो लिप्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, पिगमेंटेशन नहीं होता, डार्क नहीं होती है लिप, और मॉइस्चराइज्ड भी रखती है लिप को बहुत देर तक, अराउंड 5-6 आज तक ये अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया लिप बाम। फिर मामाअर्थ का उपटन बॉडी वॉश। मैं पूरा मामाअर्थ का उपटन वाला जो रेंज है मैं सब लेके आ गई, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। मैं इसको बहुत दिन से यूज करती आ रही हूँ। ये भी मामाअर्थ उपटन बॉडी वॉश विथ टर्मरिक एंड सैफरन फॉर ग्लोइंग स्किन। तो जैसे कि बोली, उपटन के सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्किन केयर रेंज में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। स्किन के सारे प्रॉब्लम के साथ, कंसर्न्स के साथ ये डील करते हैं। इसके साथ सन टैन, सन बर्न, फिर सन रेज के वजह से जो रिंकल्स, फाइन लाइन्स आ जाते हैं स्किन में, पिगमेंटेशंस आ जाते हैं, उसको भी ये हटाता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ ये डील करता है, क्योंकि इसके सारे जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं और बहुत ही असरदार है स्किन के ऊपर। तो इसको आप लोग बॉडी वॉश
अच्छे से यूज करना। मैं तो सजेस्ट करूंगी सुबह आप लोग यूज करते आ रहे हो, रात को जब आप घर लौटते हो तो अच्छे से इसको यूज करना। देखना आपका जो स्किन है वो कितनी हेल्दी, ग्लोई और टैन फ्री लगेगी और चमकेगी आपकी स्किन। तो ये एक मस्ट हैव बॉडी वॉश है। फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी स्क्रब। मैं एक्चुअली ये खादी नेचुरल का आलमंड एंड हनी हर्बल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब यूज करती आ रही हूँ। इसको मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वाला टब लाऊंगी मैं, लेकिन लाई नहीं क्योंकि मेरे पास लोटस व्हाइट ग्लो का था। तो मैं सोची इसको खत्म करके मैं लाऊंगी जो पहले यूज करती थी खादी का। देख सकते हो ये भी बहुत ही अच्छा है। मैं व्हाइटनिंग को ज्यादा प्रमोट नहीं करती, नेचुरल स्किन बहुत ही अच्छी है हमारी। और ये व्हाइट ग्लो मुझे क्यों लिखा है पता नहीं, क्योंकि कुछ भी व्हाइटनिंग स्किन में नहीं लाता है। तो लेकिन स्क्रब बहुत अच्छी है स्किन में, एक नेचुरल ग्लो, स्किन का जो नेचुरल कंप्लेक्शन, चमक जो है ये लाती है। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्क्रब है। लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो ओटमील एंड योगर्ट स्किन स्क्रब है। एक्सफोलिएट्स एंड ब्राइटन्स द स्किन फॉर अ हेल्दी ग्लो। ये बहुत ही अच्छी है। और ये भी बहुत अच्छी है आलमंड एंड हनी का एनरिच्ड विथ प्योर एलोवेरा जेल। तो ये दोनों मैं यूज करती आ रही हूँ बहुत दिन से। बहुत ही अच्छी एक स्क्रब है, आप लोग यूज कर सकते हो। और ज्यादा ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, ज्यादा जो है प्राइस इसका ज्यादा नहीं। ये 160 रुपीज का है, ये 390 रुपीज का इतना बड़ा टब आता है, तो बहुत दिन तक चल जाएगी। तो ये हो गया, क्योंकि स्क्रबिंग भी बहुत जरूरी है समर्स में। जो डर्ट्स, इम्प्योरिटीज जो होते हैं, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं पोर में क्लॉग हो जाते हैं, स्क्रब करने से निकल जाते हैं। तो ये हो गया। फिर ये सुथौल में भी सुथौल का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। नहाने के बाद इसको यूज करिए फुल बॉडी पर। तो ये चंदन वेरिएंट में है। इसका एक एक्वा आता है और शायद एक मेंथल का भी आता है, शायद मुझे इतना तक याद है। इसका रिव्यू भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। आई बटन में सब दे दूंगी, जितने भी सारे रिव्यूज में कर चुकी हूँ इन प्रोडक्ट्स में, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो बोरोलिन्स एंटीसेप्टिक सुथौल स्किन हाइजीन लिक्विड, तो नहाने के बाद अच्छे से अप्लाई कर लेना। स्किन के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स होंगे, जैसे कि स्वेटिंग के वजह से स्किन में इरिटेशंस होते हैं, फिर जलन होती है, ये सूदिंग प्रोवाइड करेगी। स्किन में एक अच्छी सी खुशबू रह जाएगी और स्किन आपकी फ्रेश लगेगी। साथ ही साथ सन के डैमेजेस से स्किन को, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके होंगे, इसको रिकवर करेगी। तो बहुत सारे स्किन कंसर्न के साथ भी ये डील करेगी। बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है। और इचिंग, इरिटेशंस, फिर पिगमेंटेशंस, ये सबको भी ये हटाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। फिर समर में जो स्वेटिंग की वजह से जो स्मेल होती है, बॉडी ओडर होती है, तो एक अच्छा सा रोल ऑन आप लोग यूज कर सकते हो। मैं ये निविया का यूज कर रही हूँ, नेचुरली गुड डिओड्रेंट बायो एलोवेरा। 95% इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, 5% एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल फ्रेश स्किन फील, 24 आवर प्रोटेक्शन। तो ये मैं यूज करती आ रही हूँ बहुत दिन से। 250 रुपीज का है विथ नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैं बोली। और इसकी खुशबू बहुत है, एकदम से फ्रेश, जो फ्रेश एक फील होता है ना, जो वैसलीन का भी आता है, जो एलोवेरा का शायद आता है, उस टाइप का है। एकदम से फ्रेश क्यूकम्बर एलोवेरा मिक्स्ड एक स्मेल जो होता है, जो कि बहुत फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है और बहुत फ्रेश लगता है इसका जो स्मेल है। तो बॉडी ओडर को ये पूरा कंट्रोल कर लेता है और बहुत ही अच्छी एक प्रोडक्ट है, मैं यूज करती आ रही हूँ। तो जरूर इसको यूज करना। तो ये हो गए सारे 10 प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों को समर्स में यूज करने को सजेस्ट कर रही हूँ। जैसे कि फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश तो करनी ही करनी है। डर्ट्स, इम्प्योरिटीज, जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे वो सब कुछ, और जो स्वेटिंग की वजह से जितने भी सारे पोल्यूटेंट्स, डर्ट्स, इम्प्योरिटीज चिपक जाते हैं स्किन में, स्किन के पोर्स में, वो सारा ये वॉश कर लेते हैं। उसके बाद टोनर भी जितने भी बचे कुचे रहते हैं उसको भी निकाल देते हैं।
देती है। तो उसके बाद टोनिंग प्रोवाइड करती है स्किन के पोर्स को। ये क्या करता है, जो ओपन पोर्स होते हैं उसको कम करता है। फिर मॉइस्चराइजर तो आप लोग यूज नहीं करते हो जनरली, क्योंकि आप लोग सोचते हो समर में तो ज्यादा चिपचिप होती है, स्वेटिंग होती है, तो मॉइस्चराइजर लगाने से और भी ज्यादा ऑयली फील होते हैं। तो लाइट वेट मॉइस्चराइजर आप लोग एक यूज जरूर करना आपके स्किन के हिसाब से, जो कि जैसे कि मैं पॉन्ड्स वाला जो सुपर लाइट जेल आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, वो भी बहुत ही अच्छी है। हर स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉडी लोशन, क्योंकि स्किन के साथ यानी कि फेस के साथ बॉडी का भी केयर करना है, बॉडी को भी मॉइस्चराइज रखना है, तो बॉडी लोशन एसपीएफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सनरे से प्रोटेक्ट करने को। फिर लिप बाम विथ एसपीएफ, क्योंकि लिप्स को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। फिर बॉडी वॉश, क्योंकि समर्स में जैसे फेस में डर्ट्स इम्प्योरिटीज वगैरह स्वेटिंग की वजह से चिपक जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही बॉडी वॉश एक अच्छी और बहुत ही जो टैन रिमूवल का काम करे, फिर पिगमेंटेशन को कम करे, फ्रेशनेस प्रोवाइड करे समर में, और सनबर्न को, स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को, सन डैमेज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके साथ डील करे, तो ऐसा एक बॉडी वॉश भी चाहिए। फिर उसके बाद स्क्रब भी चाहिए, जैसे कि मैं बोली जितने भी सारे डर्ट्स इम्प्योरिटीज पोल्यूटेंट्स होंगे वो भी निकालना जरूरी है स्किन से, डेड स्किन को भी रिमूव करना जरूरी है, तो स्क्रब। फिर उसके बाद सूथोल वाला, क्योंकि स्किन को भी प्रोटेक्शन और रिकवरी चाहिए, तो सूथोल वाला। फिर स्किन ओडोर को भी तो कंट्रोल करना है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, बस समर्स के मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं। मैं मिनिमम एक प्रोडक्ट यूज करने को बोली हूँ, फिर भी प्रोडक्ट को भी सजेस्ट करी हूँ कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों को सूट करेगी, हर स्किन टाइप वालों को सूट करेगी। तो मैं प्रोडक्ट भी बता चुकी हूँ, मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, तो जरूर इसको यूज करना। ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है सारे प्रोडक्ट्स। शायद एक दो प्रोडक्ट्स 399 या फिर 400 के रेंज में होंगे, लेकिन बाकी सब 100, 200, मैक्सिमम 250 के रेंज में होंगे, तो इजीली अवेलेबल भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। फिर ये सारे 10 प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, मैं कोई फेस पैक यानी कि फेस मास्क आप लोगों के लिए नहीं सजेस्ट क्योंकि मार्केट वाले फेस पैक और फेस मास्क से ज्यादा मैं प्रिफर करती हूँ होममेड। जैसे कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि दही, बेसन और हनी और टर्मरिक और कॉफी, इसको अच्छे से मिक्स करके आप लोग स्क्रब कर सकते हो, और फेस पैक की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन वाले हर कोई प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं कर सकते हैं अपने स्किन पर, तो ये तो नेचुरल प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स है, तो यूज कर सकते हो, तो हर तरह से ये काम करती है। तो इसको फेस पैक में तो आजकल एवरी अल्टरनेट डे पर फेस पैक की तरह भी इसको यूज करती है हूँ, कभी कभी फेस वॉश की तरह भी यूज करती हूँ, स्क्रब की तरह भी यूज करती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक फेस पैक है, स्क्रब है, फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं ऑलरेडी जो कॉफी वाला एक बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब मैं ऑलरेडी लास्ट समर में शायद आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसको भी आप लोग यूज करें। बहुत ही अच्छी एक इफेक्टिव जो है DIY है, तो जरूर उसको भी यूज करना। और अभी जो लास्ट वीडियो में जो टमाटो और कॉफी, बेसन, फिर शुगर वाला जो स्क्रब, वो भी बहुत ही असरदार एक स्क्रब है, जरूर उसको यूज करना। और साथ ही साथ समर में बहुत सारा पानी पीना, क्योंकि हाइड्रेटेड रहते हो तो स्किन के ऊपर भी वो इफेक्ट दिखता है और स्किन चमकता है, ग्लो करता है। और बाकी सब प्रोटेक्ट करना अपने स्किन को, सनरेज से कवर करके जाना, अम्ब्रेला कैरी करके जाना, वाटर बोतल साथ में लेके जाना अगर आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि अभी तो उड़ीसा में बहुत गर्मी हो रही है। मतलब 42-43 टेम्परेचर डिग्रीज, 42-43 डिग्रीज, कभी कभी 44 डिग्रीज तक टेम्परेचर भी पहुंच जा रही है। तो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना, कवर करके जाना, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो और वाटरी हो, उसको खाना अच्छे से, क्योंकि वाटर इनटेक बहुत ज्यादा रहता है, स्वेटिंग की वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो हाइड्रेटेड रहते हो तो स्किन के ऊपर भी वो इफेक्ट दिखता है। उसके अलावा आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अच्छे से खाना पीना और
प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेना है, यानी कि सोना बहुत अच्छे से, मिनिमम 6 to 8 आवर्स तक आप लोग, मिनिमम 6 आवर्स तक हमारे एज का आप लोग सोना, और 6 to 8 आवर्स जो है आइडियल स्लीपिंग एक पैटर्न है, स्लीपिंग टाइम है, आइडियल स्लीपिंग टाइम है, तो उसका करना। देखना आपकी समर जो है पूरा सॉर्टेड, तो समर्स में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, समर आपके लिए इजी हो जाएगी। तो चलिए अभी ज्यादा ज्ञान नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता चुकी हूँ और शेयर कर चुकी हूँ, जो मैं खुद के ऊपर ऑलरेडी यूज करती आ रही हूँ। तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे सारे वीडियोस को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने को बोलना, क्योंकि बहुत एफर्ट डाल रही हूँ मैं। अभी भी लिटरली आप लोग देख सकते हो मैं पूरा स्वेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब फैन तो नहीं लगा सकती, आवाज आएगी, और एसी की आवाज भी थोड़ी बहुत आती है, तो मैं एसी भी यूज नहीं करती, यानी कि प्रिफर नहीं करती हूँ। तो फिर अभी मैं कुछ ना यूज कर रही हूँ, मतलब यूज नहीं कर रही हूँ, फैन या एसी कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, वैसे ही शूट कर रही हूँ। तो बहुत एफर्ट डाल रही हूँ मैं वीडियोस बनाने में, तो जरूर सब्सक्राइब करने को बोलना शेयर करके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और ऐसे ही प्यार देते रहना। तो बाय, टेक केयर।